दानियल शेरों की मान में। दारा को पसंद आया कि ममलिकत पर 120 नाजिम मुकर्रर करे जो तमाम ममलिकत पर हुकूमत करें, और उन पर 3 वजीर हों जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाजिम उनको हिसाब दें और बादशाह खसारत ना उठाए। और चूंकि दानियल में फाजिल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाजिमों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। तब उन वजीरों और नाजिमों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा सके, क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी। तब उन्होंने कहा कि हम इस दानियल को उसके खुदा की शरीयत के सिवा किसी और बात में कसूरवार ना पाएंगे। बस ये वजीर और नाजिम बादशाह के हुजूर जमा हुए और उससे यूं कहने लगे कि आए दारा बादशाह अबद तक जीता रहे। मामलिकत के तमाम वजीरों और हाकिमों और नाजिमों और मशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की है कि एक खुसरवाना आइन मुकर्रर करें और एक इम्तनाई फरमान जारी करें, ताकि आए बादशाह 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरखास्त करे, शेरों की मान में डाल दिया जाए। अब आए बादशाह, इस फरमान को कायम कर और नविश्ते पर दस्तखत कर, ताकि तब्दील न हो, जैसे मादियों और फारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। पस दारा बादशाह ने उस नविश्ते और फरमान पर दस्तखत कर दिए, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया, और उसकी कोठड़ी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। तब ये लोग जमा हुए और देखा कि दानियल अपने खुदा के हजूर दुआ और इल्तमास कर रहा है। बस उन्होंने बादशाह के पास आकर उसके हजूर उसके फरमान का यूं जिक्र किया कि आए बादशाह, क्या तूने इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए कि 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरखास्त करे, शेरों की मान में डाल दिया जाएगा? बादशाह ने जवाब दिया कि मादियों और फारसियों के ला तब्दील आइन के मुताबिक ये बात सच है। तब उन्होंने बादशाह के हजूर अर्ज की कि आए बादशाह, ये दानियल जो यहूदा के असीरों में से है, ना तेरी परवाह करता है और ना उस इम्तनाई फरमान को जिस पर तूने दस्तखत किए हैं खातिर में लाता है, बल्कि हर रोज 3 बार दुआ करता है। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो निहायत रंजीदा हुआ, और उसने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए, और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने में कोशिश करता रहा। फिर ये लोग बादशाह के हजूर फराहम हुए और बादशाह से कहने लगे कि आए बादशाह, तू समझ ले कि मादियों और फारसियों का आइन यूं है कि जो फरमान और कानून बादशाह मुकर्रर करे कभी नहीं बदलता। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मान में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर रख दिया गया, और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी, ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने कसर में गया, और उसने सारी रात फाका किया और मौसीकी के साज उसके सामने न लाए, और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मान की तरफ चला, और जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, आए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, आए बादशाह, अबद तक जीता रहे। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हजूर भी आए बादशाह मैंने खता नहीं की। पस बादशाह नहायत शादमान हुआ और हुक्म दिया कि दानियल को उस मान से निकालें। पस दानियल उस मान से निकाला गया, और मालूम हुआ कि उसे कुछ जरर नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने अपने खुदा पर तवक्कुल किया था। और बादशाह ने हुक्म दिया, और वो उन शख्सों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी लाए, और उनके बच्चों और बीवियों समेत उनको शेरों की मान में डाल दिया, और शेर उन पर गालिब आए, और इससे पेशतर कि मांद की तह तक पहुंचे, शेरों ने उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लोगत को जो रुए जमीन पर बसते थे नामा लिखा,
تمہاری سلامتی افزون ہو۔ میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبے کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترساں و لرزاں ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے، اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ پس یہ دانیل دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا۔